मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। जी हां, काली पीली टैक्सी की लगातार बढ़ती समस्या को लेकर वो सभी टैक्सी ड्राइवरों से मुलाकात कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं ताकि उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जा सके। वहीं उन्होंने ये वादा किया है टैक्सी ड्राइवरों से कि जल्द ही वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और सीएनजी का भाव गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक विभाग द्वारा किए जाने वाली मनमानी को लेकर भी कई शिकायतें आई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही वो ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे ताकि वो बिना किसी समस्या के सड़कों पर अपनी तरीके से गाड़ी चला सके। वो बता दें कि इससे पहले भी विजय कुमार शर्मा ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा वालों के लिए भूख हड़ताल भी किया था और उनकी कई सारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया था। अब देखना होगा कि सरकार इन सभी समस्याओं पर कितनी गंभीरता दिखाती है। एक तो फाइन है, दूसरे नो पार्किंग, कहीं भी पार्किंग है ही नहीं है। जो हमारी पार्किंग है, जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर सब लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं। कहीं भेलपुरी वाला है तो कहीं कपड़े वाला है तो कहीं प्राइवेट वाला है सब। और जितने स्टैंड पुराने हैं, एक भी स्टैंड पे जगह नहीं है। गाड़ी लगाए तो लगाए, हम टैक्सी वाले किधर लगाए। अगर कहीं भी थोड़ा भी लगाते हैं, पैसेंजर कर रहे हैं तो पीछे से आके फोटो मार के क्लिक कर देते हैं और फाइन मारते हैं। इसके अलावा सीएनजी का रेट इतना भारी हो गया है कि 60 रुपया सीएनजी कम से कम हो। हम मीटर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन 80 से 60 हमारा होना चाहिए। फाइन ऐसा मारते हैं कि जैसे पीछे से फाइन मार दिए तो 500 रुपया आया, फिर बाद में दोबारा फाइन मारे तो 1500 रुपया हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम है। मतलब वो भी रनिंग में वो एक दिन में दो फाइन, वो भी अनलीगल तरीके से यही सब प्रॉब्लम भी नहीं। चलो पार्किंग क्या, नो पार्किंग में था हमारा करके अनलीगल तरीके से 2-2 3 फाइन मार रहे हैं एक दिन में, दिन के हिसाब से 1500 500 2500 कुछ भी मार रहे हैं। हम लोग पैसेंजर छोड़ रहे हैं तब भी पीछे से फाइन मार दे रहे हैं। पैसेंजर छोड़ रहे हैं फिर भी फाइन मार दे रहे हैं, वो भी अनलीगल तरीके से। हमारे पास एक दिन में 17 फाइन मारे हैं, वो भी 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड छोड़ के। ऐसा फाइन है। रिकॉर्ड है आपके पास? रिकॉर्ड है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है। आप हमको दीजिए। 200% रिकॉर्डेड रहता है ना भाई। अभी रिकॉर्ड सारे इकट्ठा करके हमको दीजिए। सारे रिकॉर्ड स्टैंड जो है जबरदस्ती आके रिक्शे से फोटो खींच के चले गया। 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम। ये सारे रिकॉर्ड इकट्ठा कीजिए, प्रधानमंत्री के पास रखिए। यही स्टैंड पे एक बार मार के गया, आधे घंटे के बाद फिर आया, फिर फाइन मार रहे हैं। नहीं, ये सारे रिकॉर्ड आप दीजिए और ये चैलेंज है, मैं इसको खत्म करवाऊंगा। इसको इनकी बदतमीजी खत्म करवाऊंगा मैं। और परिवहन मंत्री से बात करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। परिवहन मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे। ये समस्या सबका ही है, 100% वही है समस्या। तो फाइन के ही समस्या बड़ी है, एक आसान नहीं है क्योंकि करोड़ों रुपया उनको जाता है। इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिसकी समस्या ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी जिंदाबाद, ऑटो टैक्सी एकता, ऑटो टैक्सी एकता। आप लोगों का बलिदान किसी सरहद के सिपाही से कम नहीं है। मैं ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को एक फौजी और एक सिपाही मानता हूं, जो कोरोना में भी हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाई अपने जान की परवाह न करते हुए डटे रहे। आज आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आप लोगों को निस्ते नाबूद करने का एक जाल बुना जा रहा है। पहले जब गाड़ियां डीजल से चलती थी, डीजल के बाद में कि चलिए वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, सीएनजी लाया गया। सीएनजी लाने के बाद लगातार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए। ऐसा लगता है कि इनकी बाप की बपौती है, जब मर्जी 5 रुपए बढ़ा दो, जब मर्जी 10 रुपए बढ़ा दो। एक चीज़ ये बताइए, 5 रुपए में अगर कोई पैसेंजर बस में जाता है तो वो 21 रुपए और 25 रुपए में क्यों आपके पास बैठेगा? राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी और संयुक्त ऑटो रिक्शा यूनियन ये घोषणा करता है, संयुक्त ऑटो रिक्शा यूनियन ये घोषणा करता है कि हमें मीटर नहीं बढ़ाना है, हमें फ्यूल का दाम, हमें सीएनजी का दाम
20 रुपए कम करके 60 रुपए किया जाए और इस वचन के साथ किया जाए कि 1 साल तक सीएनजी का दाम 1 रुपए नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 रुपए सीएनजी का दाम नहीं बढ़ाया जाएगा। जब तक 60 रुपए सीएनजी का दाम नहीं हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी और संयुक्त ऑटो रिक्शा यूनियन, जितने भी ऑटो रिक्शा यूनियन है, अब वो सब एक छत्र के नीचे आ जाओ। अब ये सही टाइम है आने का, नहीं तो आज 86 रुपए हुआ है, कल 100 रुपए हो जाएगा। और मीटर अगर 10 रुपए बढ़ा दिया गया तो बच्चे आप लोगों के भूखे मर जाएंगे। 10 रुपये फाइन लगता है, अगर आपका महीने में 10 बार मार दिया तो वो 5000 हो गया। आप बैंक का लोन भरेंगे कि फाइन भरेंगे? तो सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आपने कहीं भी पैसेंजर छोड़ा, हर जगह तो नो एंट्री है और वो है कि नो पार्किंग है। तो आप लोगों की समस्या सबसे बड़ी ये है। और सीएनजी की समस्या है, सीएनजी जो समस्या है वो हमारे साहब बताएंगे कि सीएनजी की समस्या कैसे हल होगी। इसके लिए मैंने आरटीओ ऑफिसर को लेटर लिखा है हमारे एडवोकेट के थ्रू कि भाई ये आरटीओ का इनका ये जो पेनल्टी है ये कम किया जाए। जो देखिए ऐसा है, ऑटो टैक्सी वालों की जो समस्या है वो बहुत जटिल है और लगभग 50 साल से इन लोगों ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, ये कर्मवीर ऑटो टैक्सी वाले लोग हैं जिन्होंने कोरोना में भी पूरे तहे दिल से हमारे देश की सेवा किया है, महाराष्ट्र की सेवा किया है, मुंबई की सेवा किया है। इनकी जो प्रमुख ऑटो टैक्सी की मांग है कि इनका जो फ्यूल है, सीएनजी का दाम है, वो 60 रुपए कर दिया जाए। और इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण आरटीओ करती है। एक दिन में 7-7, 8-8 इनके अनलीगल तरीके से इनके चालान काटे जाते हैं। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी, हमने परिवहन मंत्री को भी हम लिखेंगे, मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे और जो पेट्रोलियम गैस मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको भी हम लिखेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी हम इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी जब तक ऑटो टैक्सी वाले भाइयों की मांग पूरी नहीं होती है, हम किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार हैं। वो चाहे जेल भरो आंदोलन हो, वो चाहे महा आंदोलन हो या चक्का जाम हो, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक हम लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी और संयुक्त ऑटो रिक्शा यूनियन हमारे साथ आकर के हम लोग ऑटो टैक्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को मजबूत करने के लिए, इनके बच्चों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी हमेशा तत्पर है। और इनका जो इंश्योरेंस का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी बातचीत तमाम कंपनियों से चल रही है। जो कंपनी अच्छी सहूलियत इनको देगी, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी उससे टाई अप करके इनको अच्छा से अच्छा बोनस और कम दाम में जो है इनको इंश्योरेंस दिलाने की भरपूर कोशिश करेगी। तो दूसरे पिछले साल भी आपने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बड़ा भूख हड़ताल वगैरह भी किया था जी। क्या हुआ उस लड़ाई का, क्या हुआ जो टैक्सी यूनियन? और देखिए ऐसा है, सरकार चली गई, जो सरकार थी आदरणीय ठाकरे जी की जो सरकार थी, उसने हमसे वादा किया था कि ये सारे कार्यों को हम करेंगे। अब आदरणीय ठाकरे जी की सरकार चली गई है, नई सरकार आ गई है। अब तो डबल इंजन की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार काम करती है, तो मुझे भरोसा है कि भाई जब डबल इंजन की सरकार है तो हमारे ऑटो टैक्सी वाले भाइयों का 20 रुपए ज़रूर कम हो जाएगा। इसी इरादे के साथ हम सारे भाई इकट्ठा हुए हैं और वचन देते हैं कि जब तक सरकार से हम 20 रुपए कम नहीं करा लेंगे, ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा। चाहे ये हमको जो है बीच रोड में फांसी दे दे, मुझे वो मंजूर है। किस तरह से शुरू करेंगे और क्या रहेगा? देखिए अभी हम जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हमारे मुंबई में जितने भी ऑटो रिक्शे वाले भाई हैं, हम हर जगह नुक्कड़ सभाएं इसी प्रकार से करेंगे और अपने ऑटो टैक्सी वाले भाइयों को जो हमारे लगातार संपर्क में हैं, इनको यूनाइट करके और एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी को हम जो है अग्रसरित करेंगे। ये हमारा अभी फिलहाल का प्लान है।